हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की डिक्टेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसको शुरू से लेके अंत तक देखना, आपको 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि टाइटल है बेसिक डिक्टेशन मिस्टेक। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? जो बच्चे अभी तक 40 और 60 के बीच में फंसे हुए हैं, उनकी मिस्टेक क्या है? वे बच्चे डायरेक्ट डिक्टेशन लिख रहे हैं। वे बच्चे शब्द चिन्ह याद नहीं कर रहे, ना ही शब्द अक्षर और ना ही संक्षिप्त अक्षर और वाक्यांश। ये बच्चे ना शब्द चिन्ह, ना शब्द अक्षर, ना संक्षिप्त अक्षर, ना वाक्यांश इनको याद है। ये क्या कर रहे हैं? एक डिक्टेशन ले रहे हैं, उसको देख देख के लिख रहे हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप 40 और 60 के बीच में भी फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं तो ईमानदारी से तो शब्द चिन्ह याद कीजिए, संक्षिप्त अक्षर, शब्द चिन्ह और वाक्यांश। ठीक है। और फिर आप ये करें कि आप डिक्टेशन को चेंज करते रहे और डिक्टेशन में जो आपको कठिनाई आती है उसको देखें, ना कि उससे भागे। ठीक है ना। अब आते हैं 80 to 100। ये बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं? अगर ये टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट से पहले इनकी होती है 100+ स्पीड, और जब ये टेस्ट देने जाते हैं तो ये 80 की स्पीड भी नहीं लिख पाते। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो बच्चे अभी कमेंट करो जिनके साथ हुआ है कि वे पहले तो 100 की स्पीड पे घर पे लिख लेते हैं आराम से, और जहाँ पर जब टेस्ट देने जाते हैं तो वो 80 की स्पीड भी नहीं लिख पाते। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके साथ हुआ है तो अभी कमेंट करो और मैं उसका अभी सलूशन बताता हूँ, और आपने क्या मिस्टेक की है वो भी बताता हूँ। आपने अगर बात में कुछ गलत लिख लगे तो अभी कमेंट करना कि सर ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि सैंपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। ये बुक है मेरे पास, मैंने ये बुक परचेज कर ली है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें मैंने ये निशान लगा रखे 1 या 2। ये फर्स्ट अभ्यास है हिंदी का। और उसके बाद आप अगर चलोगे तो इसमें उसमें आप देख पाओगे, अगर बहुत सारे वर्डों के नीचे निशान लगा रखे हैं तो उस टाइम में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? इन वर्डों को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है। या फिर इनको रट लेते हैं। शब्दों को छोड़ना नहीं है, किसी भी शब्द को। ठीक है ना। और ना ही उनको रटना है। ठीक है ना। शब्दों को समझो और हर बार कुछ नया ट्राई करो। ये नहीं कि आपने एक बुक खरीद ली, आप उसी के पीछे पढ़ रखे हो, उसी को पीछे से कर रहे हो, उसी से कर रहे हो। ये नहीं कि दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, किसी एक या 2 से ही डिक्टेशन लेना। ये गलत है। आप ये करो, आप अगर डिक्टेशन ले रहे हो किसी से तो ट्राई करो जितने से ज़्यादा बंदों से आप डिक्टेशन लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? इसका फ़ायदा मैं भी बता देता हूँ। आप जब टेस्ट देने जाते हो, वहाँ पर डिक्टेशन देते हैं जब इंस्ट्रक्टर, तो आपको पता नहीं रहता ना उनका टंग क्या है ना। तो वो आपको सरप्राइज करते हैं। वे तो बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे। अगर आप अलग अलग पर्सन से लेंगे जिनको डिक्टेशन देनी नहीं आती, अगर आप उनकी डिक्टेशन आप अच्छे से लिख लेते हो
तो वहाँ जो एग्ज़ाम हॉल में आएगा वो तो प्रोफेशनल है, तो उसकी डिक्टेशन तो आप ऐसे बिल्कुल चुटकियों में लिख लोगे, है ना। किसी भी शब्द को छोड़ना नहीं है, डिक्टेशन बदल बदल के लो। ऑनलाइन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और नहीं तो अगर आप अपने आसपास देखो, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और उनको बता दो। बहुत से बार ये होता है कि डिक्टेशन देने वाला ही थोड़ा एजिटेशन करता है, उनको समझा दो थोड़ा कि डिक्टेशन कैसे दी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो वो आप खुद भी याद कर सकते हो उस चीज़ को, और जिसको आप डिक्टेशन के कहोगे तो उसको आप बता सकते हो कि ऐसी डिक्टेशन बोलनी है आपको। एक मिस्टेक और क्या करते हैं ये वाले बच्चे, 80 वाले जो डिक्टेशन लिखने लग जाते हैं, तो वे कभी भी फ्रेश डिक्टेशन नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो ना। तो वो पहले एक बार तो उस डिक्टेशन को देख के लिखते हैं, तो जिससे कि उसको माइंड में याद हो जाती है, और फिर उस डिक्टेशन को लिखते हैं। उनकी अगर 80 की स्पीड होगी ना, तो उसको फिर वो आप 100 पर जाएगी वो, है ना। और जब एग्जाम हॉल में क्या होता है, आपकी 100 की स्पीड है पर आपको डिक्टेशन पता है नहीं वो, तो वो आपकी 80 भी माइनस हो जाती है। तो जब आपके टेस्ट होते हैं उससे पहले महीना 2 महीना, तो पहले बीच बीच में आप ऐसे अपने आप को सरप्राइज टेस्ट खुद दिया करो। कोई नई डिक्टेशन किसी नए बंदे से बुलवाओ, ये नहीं जिससे आप डेली डिक्टेशन ले रहे हो, है ना। जिसे डेली डिक्टेशन ले रहे हो 1-2% से, उनको छोड़कर किसी नए पर्सन को पकड़ो और डिक्टेशन वो लो, ठीक है। नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हो आप, उसको रिकॉर्ड करो, है ना, और फिर सुनो, ठीक है ना। अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिल रहा डिक्टेशन बोलने वाला, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर उसको डिक्टेशन को अपने आप ही अपनी आवाज़ को थोड़ा चेंज करके, चेंज कैसे करते हैं कि किसी शब्द को थोड़ा स्पीड से बोल लिया, किसी लाइन को, किसी को थोड़ा स्लो कर लिया। अब ये कहोगे कि आप हम गलती क्यों करें, आप गलती करोगे जितनी ज़्यादा आप पहले गलती करोगे ना, उतना बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। कभी एग्जाम हॉल में ये होता, कभी कोई साउंड आ गया, कोई आपको शब्द समझ में नहीं आया, तो वो आप अगर आप पहले से गलती करना सीख चुके हो तो उनको ठीक करना भी तो आ गया होगा ना, आपको आएगा ना। तो जो बीच में जैसे कि ये लाइन है, एक ये दो, बीच वाला वर्ड नहीं पता, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमें हो जाएगा ना, किसी एक या दो से ही काट दिया, से डिक्टेशन, दो से ही डिक्टेशन, है ना। तो वो इसलिए मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, वाक्यांश पे ध्यान दो। अपने वाक्य से अगर आपको बनाने आ गए ना कि क्या कह रहा है, आप डिक्टेशन को समझ लो, किसी की डिक्टेशन को रटो मत, समझ लो। अब जिनकी रियल में 100 है, 120 स्पीड है, 140 है, जो भी है प्लस, तो वे इन चीज़ों से निकल चुके हैं, वे ये गलती कभी नहीं करते, किसी भी शब्द को छोड़ के नहीं चलते। उनके लिए बेशक नया शब्द कभी आ जाए तो उस नए शब्द की वे जब भी नई डिक्टेट आउटलाइन जब भी साथ के साथ बना लेते हैं, है ना। वे कभी पीछे नहीं हटते, किसी शब्द को छोड़ के नहीं चलते, वे खुद ऐसे वर्ड क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपने माइंड में, तो कि कभी ये शब्द आ जाए, कभी वो शब्द आ जाए। और हर डिक्टेशन में 4 से 5 शब्द ऐसे आएंगे जो आपका माइंड कंफ्यूज कर देंगे, दिमाग ख़राब कर देंगे, जिनकी आपकी पेंसिल चलती चलती एकदम से रुक जाएगी। तो बहुत से बच्चे इनको छोड़ देते हैं, बहुत से बच्चे इनका हिंदी में टॉपिक कर लेते हैं। छोड़ते कौन से है, ये वाले इनका हिंदी या इंग्लिश में वर्ड करते हैं, और ये वाले इनका
उसी टाइम अपनी आउटलाइन खुद बनाते हैं। और जिस टाइम आपको अपने शब्द की, किसी भी शब्द की अपने आप आउटलाइन बनानी आ गई, आपसे बुक से मतलब नहीं है। आप मानक कर रहे हो, आपने ऋषि की है, या फिर आपने वशिष्ठ की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी आउटलाइन खुद बनाओ। अब ये हो गया तय या फिर तय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने शब्द को आप खुद पढ़ लोगे तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको ट्रांसलेट करके उसको लिखना ही तो है। अब लिखोगे तो उसको दो ही लैंग्वेज में, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब जब चेक करेंगे तो वे इस चीज़ को ही तो चेक करेंगे, आपने जिस शब्द को किसी एक वन, अगर हिंदी में एक को एक लिख रखा है और आपकी उसमें इसको ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है आउटलाइन में, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अपने शब्द लाइन, डिक्टेशन की लाइन को पूरा कर रखा है ना। तो इस चीज़ को समझो। ये बच्चे ये करते हैं, इसीलिए ये 100+ 120+ ये कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो बच्चों मिस्टेक मत करो, वो कहते हैं रट्टू तोता मत बनो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके बताना। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, मैं किसी अच्छे से टॉपिक पे बनाऊं, और फिर भी कोरोना की महामारी चल रखी है, तो सभी बच्चे अपने और अपने परिवार को सेफ रखें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।